चित्त क्या दिया है, चित्त क्या हो जाता है, चित्त में क्या है, मधुरता, मधुरता भर, मधुरता भर जाती है। मधुरता, अरे माधुर्य है, तो माधुर्य है तो अपने आप ही क्या है, मधुरता शब्द अपने आप ही ये प्रकट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, माधुर्य, माधुर्य गुण का होता है जब मधुरता होती है वही माधुर्य गुण है। इसका मतलब है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने सुनने से चित्त में मधुरता भर जाती है। इसका मतलब है कि मिठास, मधुरता का मतलब क्या है, मिठास। अरे आपने किसी भी व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं, उसके गुणों को देखकर भी आपके अंदर मधुरता, प्रसन्नता और एकदम खुश हो जाते हैं। तो ये वही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने सुनने से चित्त का विस्तार हो, चित्त द्रवीभूत हो जाए, मन पिघल जाए और वो पिघलकर मधुरता से भर जाए, तो वो वहाँ क्या होता है, वहाँ माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। तो देखिए साथ में ही क्या होता है, मधुरता से भर जाए, और जिसमें क्या दिया है, चित्त में आनंद, क्या दिया है, आनंद उत्पन्न, उत्पन्न हो जाए। अरे सीधी बात है कि चित्त में आनंद जब भी उत्पन्न होगा जब कोई रचना में माधुर्य गुण होगा। अगर माधुर्य गुण नहीं है तो आपके चित्त में भी आनंद नहीं भरेगा, आपका चित्त पिघलेगा ही नहीं। उसमें चित्त कब पिघलेगा, जब उसमें मधुरता होगी, और मधुरता होगी तो चित्त अपने आप ही आनंद से भर जाएगा। तो ऐसी कोई काव्य रचना है जिसको सुनने पढ़ने मात्र से आपका मन मधुरता से भर जाए, वहाँ क्या कहलाते हैं, माधुर्य गुण कहलाता है। अब देखिए इस माधुर्यता में जैसे ध्यान रखना, कोई कठोर वर्ण, कोई कठोर वर्ण नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। जैसे ओज में क्या था, तय वर्ण, तय वर्ण की जो ध्वनि थी, तय वर्ण की जो ध्वनि थी ना, वो इसमें नहीं आएगी। माधुर्य गुण में तय वर्ण अगर आया तो फिर वो मधुरता नहीं रहेगी, क्योंकि तय वर्ण कर्कश ध्वनि है जो कानों को सुनने में बुरी लगती है। जो कानों को सुनने में बुरी लगेगी तो मधुरता कैसे भरेगी। तो कठोर वर्ण नहीं आते हैं, इसमें ध्यान रखना। और क्या दिया है कि जो संयुक्त अक्षर बात हो रही थी, इसका मतलब सीधी बात यह है कि जो वो गुण में जो चीज़ आ रही थी वो इसमें नहीं आएगी। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर जो होते हैं, संयुक्त अक्षर उनका प्रयोग, उनका प्रयोग इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें तो क्या दिया है, सीधी सादी भाषा जो है उनका प्रयोग किया जाता है। जो काव्य रचना आपने सुनने और पढ़ने से जो आपको खुश कर दे वही माधुर्य गुण है। तो इस तरह की ये कठोर वर्ण, संयुक्त अक्षर, लंबे समास जो युक्त शब्द है ना वो इसमें नहीं आते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, और इसमें जो रस है, अब इसमें रस माधुर्य गुण उत्पन्न करने वाले ऐसी जो रस हैं जिसमें आपने कौन कौन से दिए हैं, जिसमें आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है एक तो श्रृंगार, श्रृंगार रस, एक कौन सा पढ़ा है आपने, शांत, शांत रस, एक कौन सा पढ़ा है आपने, करुणा, करुण रस। तो करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, ये सारे के सारे किसमें रहते हैं, माधुर्य। जहाँ माधुर्य गुण होता है ना तो माधुर्य गुण मधुरता वहीं होगा जहाँ श्रृंगार रस होगा। अरे श्रृंगार रस में प्रेम की बातें होती हैं तो मधुरता से मन भरता है, सीधी बात है। शांत रस है, शांत रस कहाँ उत्पन्न होगा, अरे जब भगवान की भक्ति, ईश्वर, वैराग्य की तरफ ध्यान होगा, भगवान का ज्ञान होगा तो फिर वहाँ मन को शांति उत्पन्न होगी। करुण, करुण का मतलब
ये करुणा, ये दया कहाँ उत्पन्न होती है? जहाँ कोई दुख सुख की बात आती है तो ये माधुर्य गुण के साथ अटैच है, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसके बाद इसका उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण क्या दिया है कि क्या है? सीधा बसो मेरे नैनन में, क्या दिया है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल। मोहिनी मूरत, क्या दिया है? मोहिनी मूरत। क्या दिया है? श्यामली, श्यामली सूरत। श्यामली या सामली एक ही बात है। सामली सूरत। क्या दिया है? नैना, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। क्या दिया है? उसके बाद जैसे दूसरा दिया है कि बीती, बीती विभावरी। क्या दिया है? बीती विभावरी जागरी, जागरी। क्या दिया है? अंबर, अंबर पर्ण, अंबर पर्ण में। क्या दिया है? डुबो रही, डुबो रही। तारा घट, तारा घट उषा नागरी। तो ये क्या है कि ये माधुर्य गुण से परिपूर्ण है, माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण और जो कौन है? सुदामा, उसके दोहे भी इसमें आते हैं। तो देखिए जैसे इसमें दिया कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जी किसने कहा है? मीरा, मीरा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत, सामली सूरत, नैना बने विशाल। अब इस तरह की, क्योंकि इसमें मीरा के प्रेम के श्रृंगार का वर्णन जो दिया है, उसके वियोग का भी वर्णन दिया है। तो ये बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण मेरे नैनों में नंदलाल, नंदलाल का मतलब नंद बाबा का लड़का श्री कृष्ण मेरी आंखों में बस गया है। मोहिनी मूरत, क्यों बसा है? अरे कोई चीज़ अच्छी है जब तो बसा है, चीज़ अच्छी नहीं होती उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। तो मोहिनी मूरत, अरे उसकी मूरत कैसी होती है? जो अपने आप दूसरे आदमी को अपने ओर खींच लेती है। सामली सूरत, श्याम वर्ण की सूरत है उसकी, जो बहुत मनमोहिनी है। नैना बने विशाल, और जो नैना है ना उसके कमल के समान थोड़े से बड़े हैं, जो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की जो काव्य रचना है उसको पढ़ने से मन के अंदर जो हृदय है उसमें चित्त क्या मिलता है? चित्त को आनंद मिलता है। तो वही माधुर्य गुण होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पंगत में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये उषा घट नागरी, बीती विभावरी जागरी। अरे उषा, इसमें क्या दिया है कि जिस तरह से अपन कहते हैं मानवीकरण, मानवीकरण कि एक प्रकृति को मानव का रूप दिया है, मानवीय अलंकार। यहाँ एक क्या दिया है? दूसरी चीज इसमें रूपक, दूसरी चीज इसमें क्या है? रूपक। तो ये अंबर पनघट, अंबर को क्या मान लिया? अंबर को क्या मान लिया? पनघट। और यहाँ क्या मान लिया? तारा, तारा। यहाँ तारा को क्या मान लिया? घड़ा। तो रूप भी दे दिया गया है। मानवीय अलंकार का उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हो, रूपक में भी इसको लिख सकते हो। तो बीती विभावरी जागरी, उषा रूपी जो नागरी है, चतुर्भुजा स्त्री है ना, उषा प्रकृति की ओर संकेत है। सुबह जो
होता है ना, ऊषा बोलते हैं उसको। तो ऊषा नागरी, अरे जब ऊषा नागरी सुबह जगी है तो बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, विभावरी नहीं सोती है, रात्रि, अरे रात्रि बीत गई है भाई, अब तो जाग जाओ। तो क्या क्या दिया है, अंबर पनघट में डुबो रही। अरे ऊषा रूपी जो नागरी है ना, क्या कर रही है, रात बीत गई है, और रात जब बीतती है तो अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े अब धीरे 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 बंद होते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जिस तरह से घड़ा कुएं में जाकर पानी के अंदर अदृश्य हो जाता है ना, उसी तरह से तो ये क्या है, माधवीय गुण से भरपूर काव्य रचना है। तो देखिए इसके अलावा अब एक और है अपना जो दिया है, क्या दिया है कि अब आपके क्या है, प्रसाद, प्रसाद गुण। और प्रसाद देखिए, ये प्रसाद गुण युक्त ऐसी काव्य रचना, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने सुनने के तुरंत बाद क्या आ जाए, समझ आ जाए, वह क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। समझ लो आप, अरे कोई ऐसी काव्य रचना है जिसको पढ़ा और उसका अर्थ तुरंत समझ आ गया। अरे कोई भी चीज़, आप चाहे भागवत सुन रहे हो, रामायण देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपने सुना और सुनते ही उस चीज़ का अर्थ तत्क्षण अर्थ ग्रहण हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर वो प्रसाद गुण युक्त काव्य रचना होगी। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही तत्क्षण उसी क्षण उसका अर्थ समझ आए, ऐसी काव्य रचना जिसको सुनने मात्र से ही पूरी चीज समझ आ जाए, तो वहाँ क्या होता है, प्रसाद गुण उत्पन्न होता है। तो देखिए ये जो गुण है प्रसाद, ये क्या है, ये सभी रचना एवं सभी रसों में क्या है, पाया जाता है। क्या लिखा है कि सभी रचना सभी रसों में, कि जो काव्य रचनाएं होती हैं, चाहे वो गद्य है, पद्य है, और जो रस है, ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा प्रसाद, क्योंकि टोटल ही कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जो पूरी तरह से ही समस्या दूर हो। अरे समस्या दूर नहीं है, थोड़ी भी है, तो भी सभी रचनाओं में और सभी रसों में ये बराबर पाया जाता है। क्या दिया है, जो प्रसाद गुण है। और ध्यान रखना कि प्रसाद गुण कहाँ होता है, कि कोई ऐसी काव्य रचना है जिसको आपने पढ़ा है या सुना है, सुनने के बाद तुरंत समझ आए और पढ़ने के बाद तुरंत समझ आए, तत्क्षण उसी क्षण आपके मन में उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, पूछने की जरूरत नहीं हो, तो वहाँ क्या होता है, प्रसाद गुण काव्य रचना कहलाती है। अब देखिए उसका उदाहरण, आपने जैसे प्रार्थना है कि आपने क्या किया है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको क्या दिया है, ज्ञान हमको दीजिए। क्या दिया है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको
क्या दिया है? शीघ्र शीघ्र सारे दुर्गुणों, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तीसरी लाइन क्या है? कि लीजिए लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी वीर व्रत धारी बने। तो ये जो कार्य है ये क्या है? क्या अरे पूजा पाठ करते हो, आरती करते हो, भजन ध्यान करते हो, क्योंकि प्रत्येक घर में तो आप वैसे भी प्रार्थना बोल सकते हो, याद भी हो जाएगी, प्रभु का गुणगान भी हो जाएगा। तो इसको याद कर लो कि क्या है? ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना में क्या है? प्रसाद गुण समाहित है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को क्या दिया है? दूर हमसे क्या दिया है? हमसे कीजिए। क्या दिया है? लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में क्या दिया है? हम क्या क्या दिया है? लीजिए हमको शरण में, हम ब्रह्मचारी बने, लीजिए हमको शरण में, हम शक्तिशाली नहीं बने। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर शब्द इधर उधर हो गया तो गलती हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। इस तरह से ये पूरी वो है। तो इस तरह की जो काव्य रचना है, तो वो काव्य रचना क्या होता है? ऐसी काव्य रचना को आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में सारी चीज एक करके समझ आ गया, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने पढ़ा, सुना, सुनने के बाद तुरंत वो समझ आ गया, तो फिर वही प्रसाद गुण होता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण आप जैसे दिया है कि लिखा है जागी रही भावना, जागी रही भावना जैसी जैसी क्या दिया है? प्रभु प्रभु मूरत देखी देखी क्या दिया है? तिल तैसे। अरे इसमें पूछने की और समझने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अरे जिसकी जैसी भावना है वो उसी रूप में भगवान को देखता है और उसी रूप में उसको उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो इसको देखकर तुरंत पढ़ा, सुना पढ़ा और आपके दिमाग में उसका उसी क्षण तत्क्षण अर्थ ज्ञान हो गया, तो बस वही प्रसाद गुण होता है। अब देखिए एक उदाहरण इसमें दिया है कि जिसकी रज में क्या दिया है? क्या दिया है कि जिसकी रज में लोट कर क्या हुए हैं? बड़े हुए, घुटनों के बल, घुटनों के बल सरक कर खड़े हुए हैं। अब बताइए कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपके समझ नहीं आई हो?
आपके समझ नहीं आई। तो ऐसा काव्य रचना है कि जिसकी रचना हम लौट लौट कर बड़े हुए। अरे हमारी मातृभूमि है, जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, जब तक माँ की आंचल में रहते हैं, जब तक तो हम दूर रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं, सरकना सीख जाते हैं, तो उसी मिट्टी में पल बढ़कर बड़े होते हैं। तो इसमें कोई समझने वाली कठिनाई नहीं कि जिसकी रज माने मिट्टी लौट लौट कर, अरे हम जिसकी मिट्टी में लौट लौट कर बड़े हुए हैं वो मातृभूमि है हमारी, कि घुटनों के बल सरक। क्योंकि डायरेक्ट बच्चा जब चलता है तो डायरेक्ट पैरों पे खड़ा थोड़ी होता है, अरे पहले घुटनों पे चलेगा, प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा, और माँ बाप परिवार को बड़ा आनंदित करेगा अपनी क्रियाकलापों से। जैसे श्री कृष्ण को के माध्यम से कौन कि नंद बाबा माँ यशोदा बड़े खुश होते थे। तो उसी तरह से क्या दिया है कि जिसके रज में लौट लौट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। अगर अब इस जगह कोई बच्चा ये कहे कि सर हमारे को समझ नहीं आया, अरे समझ आने की बात नहीं है, सारी की सारी चीज़ स्पष्टीकरण है। कहीं कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको आपको समझ नहीं आए, सब कुछ आसान दिया है। इसीलिए ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से इधर पढ़ी इधर समझ आया, इधर सुनी और इधर समझ आया, ऐसी जगह आप क्या है प्रसाद गुण युक्त काव्य रचना होती है। तो देखिए ये थे आपके क्या थे गुण। तो आपको सीधे मोटे तौर पर क्या याद रखना है, काव्य गुण। अब काव्य गुण का महत्व जो है, अरे सीधी बात है कि आपको कोटेशन क्या ध्यान रखना है। जैसे मानवीय जीवन में मानव के लिए गुणों की महत्ता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी काव्य रचना को करने में काव्य से संबंधित जो गुण होते हैं, उन गुणों का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अरे जिस प्रकार कौन करते हैं, जिस प्रकार आदमी के गुण जो होते हैं, वो गुण उसी मानव को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करते हैं। अगर उस आदमी में अच्छे गुण हैं तो वो वही गुण उस मानव को ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, और वही अगर उसी मानव में कोई निम्न कोटि के गुण हैं जो बुरे हैं, बुरा आचरण है, तो वही उस मानव को अवनत कर देंगे। अर्थात मोटे तौर पर काव्य में गुण क्या होते हैं कि जो गुण हैं काव्य में, वो काव्य को कहाँ ले जाते हैं, उत्कर्ष ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो काव्य में गुण भी पाए जाते हैं और काव्य में दोष भी पाए जाते हैं। लेकिन जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं ना, उनको दोष नहीं है। उनके काव्य शास्त्र में सिर्फ क्या है कि जिसमें छंद अलंकार है, गुण है और रस है और काव्य गुण, बस ये चीज़ दी है। एक आपकी शब्द शक्ति है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सब के सब मैंने स्पष्टीकरण कर दिए हैं, थोड़ा सा देख भी लोगे, समझ लोगे, बस उसी से सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और अब मैं इसी के साथ आपसे अलविदा होना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय भी ज़्यादा हो गया है, और आप थोड़ा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेहतर अच्छे से अच्छा प्रयास रहेगा कि मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।